तुमने जय भीम बोलकर ही इस समाज में अपने आप को स्थापित किया है। आज अगर तुम्हारे पास जय श्री राम वाले भी पहुंचे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि जय भीम वालों ने तुम्हें ट्रेन करके आगे बढ़ाया था, तुम्हें सराहा था, तुम्हें सम्मान दिया था, तुम्हारे इंटरव्यू चलाए थे, तुम्हें सपोर्ट किया था। तो अगर आज आप पीएचडी करने गई हैं तो स्कॉलरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है, वो जय श्री राम का दिया हुआ नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्सेप्ट पर स्कॉलरशिप लेकर तुम लोग पढ़ करके आज तुम्हारे मुंह में जुबान आ जाती है तो तुम बाबा साहब को ही उल्टा बदनाम करना चल देते हो। इससे घटियापन क्या होगा? तुम्हारी शिक्षा आज ये साबित करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो रोकर और उदास होकर ये बात कही थी कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है, मेरा अनपढ़ लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं है। ये शिक्षित वो सारे लोगों को मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि वो सभी लोग शिक्षित बुरे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो वास्तव में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इनके जैसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं शिक्षित लोगों से बहुत दुखी हूँ, मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है और समाज को भी धोखा दिया है। तो उन्हीं शिक्षित लोगों की गिनती में ऐसे लोग आते हैं और ऐसे 2-4 लोग बाकी पढ़े लिखे लोगों को भी बदनाम करते हैं। तो रोहिणी घाबरी या रोहिणी घाबरी जैसे लोग खूब लगाएं जय भीम का नारा, करोड़ों लोग लगा रहे हैं, कितनी भीड़ पड़ी है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जय श्री राम के नारे के साथ में अगर वो जय भीम के नारे को इंक्लूड करेंगे और ऊपर से बाबा साहब को बदनाम करेंगी कि भाई जय भीम का नारा लगा करके लोग नफरत फैला रहे हैं, मैं तो प्यार फैलाऊंगी, मोहब्बत फैलाऊंगी, तो रोहिणी घाबरी पहले ये बता दे, प्यार और मोहब्बत की अगर बात है जय श्री राम में तो खुद रोहिणी घाबरी जो है रो रो करके मतलब इतनी निराश होकर के मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहन डॉक्टर है और उसको जो है किराए पर कमरा नहीं मिल रहा है, मतलब डॉक्टर होने के बाद में केवल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी बहन जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती है और मेरी बहन को इसलिए कमरा नहीं मिल रहा, कब तक ये जातिवाद हमारा पीछा करेगा। ये खुद उसके स्टेटमेंट है। अब उसके बाद में वो कह रही है कि नहीं जय श्री राम में तो जातिवाद नहीं है, जय श्री राम तो समानता की बात है। और जो लोग ये कह रहे हैं उससे कि भैया जय भीम और जय श्री राम एक साथ नहीं चल सकता, तो वो कह रही है कि अपनी बहनों की इज्जत करना तो तुम लोग सनातनियों से सीखो, सनातनी मेरी इज्जत कर रहे हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है कोई, बेइज्जती आपकी जो छिछला और बेकार सा घटिया बयान दिया उस बयान की हो रही है। इससे पहले अगर तुम्हें सर पे चढ़ाया है तो इसी समाज ने चढ़ाया जिस समाज को आज तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। देखिए यूएन में वो जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर अल्लाह बोले या कोई और कुछ भी नारा लगाएं, इससे कोई परहेज नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि जय भीम का नारा लगा करके लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, मैं तो जय भीम और जय श्री राम एक साथ बोलूँगी। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है कि जय भीम और जय श्री राम एक साथ बोलूँगी, ये एकदम बचकानी हरकत है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर लड़ाई लड़े तो वो इसी नारे के खिलाफ लड़े। अगर जय श्री राम के नारे में समानता होती, वो यूएन में कह रही है कि जय श्री राम बोल कर के राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिला है, समानता, भाईचारा, एकता का परिचय देता है राम मंदिर। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर राम या राम के राज में या वर्ण व्यवस्था में समानता होती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्यों पूरा जीवन लगाना पड़ता? यहाँ बुद्ध, कबीर, पेरियार या फिर जितने भी इस देश के अंदर ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज आए, वो गैर बराबरी के सिस्टम के खिलाफ क्यों लड़े? 2 बातें लोगों को अच्छे समझ लेनी चाहिए। पहली है ये कि जय श्री राम एक नारा जो असमानता, गैर बराबरी और अन्याय पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, खड़ी व्यवस्था पर। और दूसरी ही तरफ है आपका जय भीम का नारा जो समानता, न्याय, भाईचारा, बंधुता पर आधारित है। तो दोनों ही अलग अलग विचारधारा हैं। अगर ये बिल्कुल वैसी बात हो गई, अगर सूरज उगेगा तो अंधेरे को जाना ही होगा, अगर सूरज आएगा तो अंधेरे को जाना तय है। ऐसे ही जय भीम का नारा, अगर जय भीम का नारा आएगा तो व्यक्ति की अज्ञानता का अंधेरा छटना तय है, उसकी गुलामी, उसकी अंधविश्वास, उसका पाखंड, ढोंग सब फिल्टर होना जरूरी हो जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई उसमें मैं करूँगा, नहीं। जिस व्यक्ति में जय भीम जो जय भीम को अडोप्ट कर लेता है वो एक फिल्टर है, वो प्यूरीफायर है, वो व्यक्ति के मानसिक और उसके विचारों को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। तो रोहिणी घाबरी अगर कह रही है कि मैं जय श्री राम और जय भीम का नारा लगा रही हूँ, तो पहला तो ये है कि वो पीएचडी करना अपने सब्जेक्ट को लेकर एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक न्याय और सामाजिक जो व्यवस्था उसको पढ़ना, उसको समझना एक अलग चीज़ है। बाबा साहब के टाइम पे भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियों को आज इसलिए गिना जाता है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डिग्रियां जो है समाज के हित में लगाई थी, समाज को लूटने या समाज को बर्बाद करने के लिए नहीं लगाई। ये एकदम से बदलाव कैसे आया है रोहिणी के अंदर? ये तो जय भीम की बात करती थी अब से पहले।
जय भीम की बात करना मजबूरी थी, क्योंकि समाज में सम्मान बनाने के लिए पता है कि जय भीम एक मार्केट बन चुका है, जय भीम एक ब्रांड बन चुका है, जय भीम एक देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक ऐसी मार्केटिंग है जहां पे इस तरह के चतुर और धूर्त लोग जो है इस मार्केटिंग के अंदर घुसकर जय भीम नाम का प्रोडक्ट बांटते हैं। और भोले भाले लोग ये सोचते हैं कि भैया जय भीम बोल दिया तो ये मतलब इसका बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब के नाम को कैश करा रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल, देखिए जब कोई भी विचारधारा, बीजेपी कैश नहीं कर रही है क्या? बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लगा करके उनकी फोटो लगा करके उनकी तस्वीरें लगाती है, उनकी तस्वीरों में मालाएं चढ़ाती है और वोट बैंक ले लेती है और बाद में उन्हीं के विचारों को चलने का काम भी करती है। तो ये उसी विचारधारा से पनपने वाले छोटे छोटे लोग हैं। ये तो इन्हें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कॉलर जो होते हैं ये अपने सब्जेक्ट पर पीएचडी करने गए, ना कि वो सामाजिक दर्द पर या सामाजिक चेतना पर। तो वो अपने सब्जेक्ट के लिए करने गए, अपने सब्जेक्ट पे वो आकर रोजी रोटी खाएंगे, अपनी नौकरी करेंगे, उस लेवल पे वो जाएंगे। लेकिन सामाजिक स्टडी, सामाजिक व्यथा, सामाजिक दर्द, सामाजिक समझ अलग होती है और मेरे विषय की जो नॉलेज है वो अलग होती है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके बयानों से समाज? उनके बयान से समाज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। समाज ने तो ऐसे लोगों को जब सर पर चढ़ाते हैं तो सर से झटक के नीचे भी फेंक देते हैं और ऐसे लोगों को फेंकना भी आता है समाज को। इनसे यही तो पूछो, जब तुम कह रही जय वाल्मीकि, जय श्री वाल्मीकि, अरे जब वाल्मीकि के हाथ में कलम थी तो भंगियों के हाथ में झाड़ू क्यों रही सदियों तक? क्यों डॉक्टर अंबेडकर को मुहिम चलानी पड़ी कि भैया तुम झाड़ू छोड़ दो, कलम उठा लो? क्यों सावित्रीबाई फूले को इनको घर घर जाकर के इनको साफ सफाई सिखानी पड़ी कि तुम दूसरों की सड़कें, दूसरों का संडास, दूसरों का घर साफ करते हो, अपना घर क्यों नहीं साफ करते? तुम अपना शरीर क्यों नहीं साफ करते? तुम अपने नखून क्यों नहीं साफ करते? अपने दांत क्यों नहीं साफ करते? अपना शरीर क्यों नहीं साफ रखते? लोग तुमसे घिन करते हैं क्योंकि तुम गंदे रहते हो, तुम साफ सुथरे रहो। क्यों सावित्रीबाई फूले को इनके घर जा जा करके इनको समझाना पड़ा? क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो है ये नगर निगम सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन करने पड़े? क्यों इनको संबोधित करना पड़ा? क्यों इनके लिए जो है जब लेबर मंत्री रहे तो क्यों इनके लिए जो टाइम बढ़ाया गया? क्यों काम का टाइम कम किया गया? इसीलिए क्योंकि जिस वाल्मीकि का नाम ये लेती हैं और वाल्मीकि खुद अपने आप को लिखते हैं कि वो प्रेचेता ब्राह्मण के पुत्र है, तो ब्राह्मण का पुत्र वाल्मीकि भंगी कैसा हो जाएगा भाई? ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही तो रहेगा। जन्म जातियां पर जातियां हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं लोग? तो ये एक ऐसी मूर्खता भरा आडंबर दिया है। आज भी गजट में आप देखेंगे तो वाल्मीकि नहीं लिखा जाता, भंगी लिखा जाता जातियों के गजट में। और ये अपने आप को वाल्मीकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको थोपा गया है। इस देश के अंदर हर जाति का एक भगवान दे दिया गया। इस देश के अंदर एक जाति खतरनाक होती जा रही है इनके सामने, जो किसी भी देवता को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो जाटव जाति, जिसको चमार जाटव कहते हैं, तो ये उनके प्रति नफरत भरते हैं। अब एक तरफ रोहिणी कह रही है कि भाई क्या कहते हैं, जब द ग्रेट चमार हो सकता तो द ग्रेट वाल्मीकि क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप खुद को ग्रेटेस्ट बनाइए ना। ग्रेटेस्ट बनने की तो सारी लड़ाई चल रही है और जो ग्रेटेस्ट बनाने की बात है वो आपसे एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ अगर आप अपना ठप्प दिमाग रख रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि मेरा जिसको मैं ग्रेट बना रहा हूँ वो मेरा है भी है नहीं। वाल्मीकि को तुम ग्रेट बना रहे हो, उससे पहले तो ये पहचान लो वो मेरा है या नहीं है। जब तुम अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो भैया जो अपने पिता को पिता नहीं कहता उसको क्या कहता समाज? उसको वो तो इलीगल हो जाता है ना, समाज की नज़र में भी जायज़ नहीं होता है। तो जिसको तुम ग्रेट बना रहे हो पहले ये तो देख लो, पहचान लो कि वो मेरा अपना है या पराया है। बनाओ ना ग्रेट, ग्रेट बनाइए जितना ग्रेट बनाना है। इसी देश के अंदर आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं और सामाजिक चीज़ें जो जानते हैं। आप इस देश में आप देखेंगे रमेश भंगी जी हैं, वो यहाँ कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। वो व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति है लेकिन अपने नाम के पीछे भंगी लगाते हैं। वो कहते हैं मेरी जाति, जिस जाति से मुझे घृणा करना सिखाया गया, मैं अपनी जाति को लगाऊंगा ना। अगर मुझे जाति के नाम पर आरक्षण मिला, मुझे जाति के नाम पर सम्मान मिला, जाति के नाम पर अपमान मिला, तो मैं उसी जाति के नाम से अपना खोया हुआ सम्मान वापस करूंगा। मैं वाल्मीकि लगा के अपनी असलियत क्यों छुपाऊं? वाल्मीकि वो लगाते हैं जिनको अपनी असलियत से घृणा आती है। मतलब करेंगे वही काम पर घृण भी खुद करेंगे। अरे जब अपनी जाति से घृणा तुम खुद करते हो तो दूसरा क्यों नहीं करेगा? देखिए रोहिणी खबरी को एक बार पहले आपने जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही पढ़ लेना चाहिए, माता दीना भंगी को पढ़ लेना चाहिए, दीना भाना जी को पढ़ लेना चाहिए। कम से कम थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके इनको पढ़ लो। ये फालतू की बकवास तो तुम कभी भी कर सकते हो। और जब तुम ये अब आज फंस तो गई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, लोगों को उल्टा सीधा बोल रही, कह रही है मैं FIR करा दूंगी। PMO को जो है टैग करके कह रही है, UP पुलिस को टैग करके कह रही है कि इन लोगों को अरेस्ट करो, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। क्यों कह रही है? जिन लोगों ने इसको बढ़ाया आज उन्हीं लोगों को ये एक्शन लेने की बात कह रही है। तो इतनी जो ये बौखलाहट है ये इसीलिए क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। उसको ये नहीं पता जय श्री राम के नारे का मतलब क्या है, उसको ये नहीं पता जय भीम के नारे का मतलब क्या है। अगर दोनों का मतलब जानती होती तो वो उनको जो है डिफाइन करती कि मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे का अर्थ क्या है। हाँ, मैं ये मानती हूँ अगर मैं जय भीम बोलती हूँ तो मैं उसके पीछे का सारा सार जानती हूँ, उसकी जमीन जानती हूँ, उसका आसमान जानती हूँ, उसके बीच का मध्य का जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि मैं जय भीम क्यों बोलती हूँ। अगर मुझसे कोई कहता है आप नमो बुद्धाय बोलती हैं तो मैं नमो बुद्धाय का भी सारा अर्थ बता सकती हूँ, उसकी धरातल तक जाकर
बता सकती हूँ, मैं नमो बुद्धाय इसलिए बोलती हूँ। अगर हाँ कभी मैं ऐसा मौका पड़ा मैं जय श्री राम बोलूंगी, तो मैं उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त के हालात, उसकी गहराई, और वो मैंने क्यों बोला, कैसे बोला और कहाँ बोला, इसको भी मैं डिफाइन करने की क्षमता अपने अंदर रखती होंगी, तब मैं बोलूंगी। इसका मतलब रोहिणी घाबरी के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है, उस बेचारी को पीछे से पुशअप कर दिया गया है, या खुद इतनी मिच्योर नहीं है। वो हो सकता है समय के साथ में, मैं तो कामना करती हूँ कि जल्दी बुद्धि आए और जल्दी समझे कि अपने दोस्त और दुश्मन में और अपने और पराये में अंतर समझना सबसे बड़ी शिक्षा है, और डिग्रियां लेना कोई बड़ी बड़ी शिक्षा नहीं है। बहुत सारे डिग्रीधारी भी जो है उसी पत्थर के आगे सर फोड़ रहे हैं, और एक रिक्शा चलाने वाला भी सर फोड़ रहा है। तो अंधविश्वास और पत्थर के मामले में तो दोनों ही एक जैसी बुद्धि के हो गए, डिग्री भी फेल है, उधर रिक्शा वाला भी। तो तुम में और रिक्शा वाले में अंतर क्या रह गया? मैं तो मानती हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, बेचारा वो अज्ञान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए वो कर रहा। पर तुम शिक्षित होकर भी वही ढोंग, वही पाखंड और वही नोटंकी और दो मुहे सांप बन के दिखा रहे हो। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जय भीम और जय श्री राम एक साथ चलेगा, तो वो या तो बहुत भोला है या समाज को बेवकूफ बना रहा है। इन दो बातों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। जय श्री राम एक अंधियारा है और जय भीम दलितों के लिए उजियारा है, और अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता। एक जुगनू भी, छोटा जुगनू भी, जय भीम तो सूरज के प्रकाश की तरह उजाला है, और अंधेरे के लिए तो एक जुगनू भी चुनौती देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों शब्दों को कोई चला रहा है, तो वो समाज को धोखा दे रहा है, या खुद बहुत अभी नादान है, या अभी समझने की वो स्थिति में है।